जय हो, जय हो, जय जय हो। आप सब भक्तों को देख करके सब हम लोगों की थकान उतर गई। कल सुबह लग रहा था हम थके हैं, लगता था बुखार आ गया क्या, लेकिन आज जब देखा आप लोगों को, बुखार उखार न जाने किधर चला गया। प्रेम भी स्वास्थ्य वर्धन करता है। आप कितना अस्वस्थ अपने को एहसास करते हो, लेकिन आपको प्रेम करने वाले लोग मिल जाए तो आपका चेहरा खिल उठता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई। कबीर साहब कहते हैं, पोथियां पढ़ो न पढ़ो, लेकिन कम से कम प्रेम को समझ लो। दूसरों का प्रेम तुमसे कितना है इसको भी फील करना सीखो, क्योंकि कोई जान थोड़े निकाल देगा आपके लिए, और जान भी निकाल दे तो क्या ना समझ क्या पाएगा। इसलिए उसके अपने पति के भी प्रेम को समझो। सब किताबें तुमने पढ़ लिया, लेकिन प्रेम की किताब पढ़ा ही नहीं, पढ़ना आता ही नहीं। सारी भाषाएं पढ़ ली, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, लेकिन प्रेम की भाषा पढ़ ही नहीं पाए। अपने पत्नी के प्रेम को भी समझो। तुम्हारी पत्नी जो वास्तव पत्नी है, वो चिंता करती रहती, इनको क्या खिलाऊं जो बीमार ना हो। तरह तरह का ढूंढ ढूंढ कर यूट्यूब चैनल में सुन सुन करके बनाती है। अभी कोई सज्जन मिले पति पत्नी यही गुजरात में ही, तो मैंने पति से कहा कि थोड़ा भोजन कम खाना। तो उसकी पत्नी आंसू भर करके रुमाल से अपने आंसू पोंछ कर बोली, ये बात इनको समझा दो तो सब ठीक हो जाए, क्योंकि खाते बहुत है। बहुत खतरनाक। तो इसका पति जो है बोला, गुरुजी के सामने कहने क्या जरूरत है। तो पत्नी ने कहा, भले हमको डांटो तुम, लेकिन गुरुजी की बात मान करके कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, तो वही हमको खुशी है। डांट खा लूंगी पर तुमको स्वस्थ करना चाहती है। ये है उसका प्रेम। एक मास्टर साहब के यहां मेरी पधरौनी थी, तो कोई जलेबी लेकर आया, मेरे सामने थाल में रखा, गरम गरम थाल में। तो मास्टर साहब हमारे सामने बैठे थे। मैंने मास्टर साहब की तरफ थाल बढ़ाया, हमने कहा ले लो मास्टर साहब, मैं तो दृष्टि भोग लगाऊंगा, खाऊंगा। तो मास्टर साहब ने हाथ लपकाया लेने के लिए, तो उनकी पत्नी जो मास्टराइन थी पूरी थाल मेरे हाथ से खींच के ले गई, बोली इनको मत खिलाना मास्टर को। तो मास्टर घूर के देख रहा था, तो हमने कहा क्या बात है। बोले शुगर 400 से ऊपर। हाँ, और फिर भी देखो जलेबी लपक पड़े। कई घरों में यही बात का झगड़ा होता है। पत्नी कंट्रोल करती, ये मत खाना, फिर खा लेते हैं। वास्तव में खाने का स्वाद केवल 1 मिनट रहेगा आपकी जीवा पर, लेकिन महीनों बीमारी का दुख रहेगा। इसलिए थोड़ा जीवा को भी कंट्रोल करना, और समय पर खा भी लेना। ज्यादा लेट मत करो। जब तुम देर करते हो खाने में, तो दिमाग मरना शुरू कर देता है, दिमाग की डेथ होने लग जाती है। इसलिए सुबह जल्दी थोड़ा नाश्ता कर लो। दोपहर में फट से करने का मतलब ये नहीं कि पूरा दाल भात घोल के पी जाओ। खाओ आराम से, लेकिन टाइम पर फट से खाइए। शाम को भी थोड़ा खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा 3 टाइम खा लीजिए। एक टाइम मत भरिए,
जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लो। और खाने के बाद भोजन बनाने वाले की कभी कभी प्रशंसा भी कर दो, क्योंकि भोजन बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है। उनको भी धन्यवाद दे दो। प्रेम की परिभाषा को समझो, प्रेम की भाषा को समझो, प्रेम को रीडिंग करना सीखो और प्रेम को पढ़ना सीखो, प्रेम को समझना सीखो, प्रेम को निभाना सीखो। प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो, अब ही कहना है। हमारे आश्रम के हमारे छोटे गुरु पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज ये दोहा बार बार सुनाया करते थे कि प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो, अब ही कहना है। अभी कह दो ये अनरीत करूंगा, गड़बड़ मचाऊंगा, अभी कह दो तो प्रीति हटा ले हम। प्रीति करो, निर्वाह करो, उसको निभाओ भी। प्रीति करो, निर्वाह करो, अनरीत करो। अगर अनरीत करना है तो अभी बता दो, अनरीत करो, अब ही कहना है। और बाढ़ के प्रीति अथाह भई, तो दुख और सुख सबई सहना है, दुख और सुख सबई सहना है। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी हैं, भोपाल मध्य प्रदेश के आप इंस्पेक्टर दरोगा जी थे और अब रिटायरमेंट होकर हमारे साथ में साधक बन गए थे। बहुत श्रद्धा है, जब उनको दिल को बात छू जाती तो पूरी ताकत से जय बोलते हैं, एकदम बब्बर शेर की तरह उछल पड़ते हैं। श्रद्धा बहुत है। वास्तव में आज ये प्रेम का ही सिस्टम है जो बड़ी दूर दूर से लोग आए। कोई बॉम्बे से, शरीर उतना स्वस्थ नहीं था कि जाऊं, लेकिन गुरु के प्रेम में आरबी सिंगासा देवी हवाई जहाज भी पकड़ा, इधर टैक्सी पकड़ना, फिर बस से उतरना। पाट गांव से 50 भक्त आए, नर्मदा जिला, यहां से होगा 300-400 500 किलोमीटर, 600। छत्तीसगढ़ प्रदेश से योगेश साहू, कोड़ाल साहू 1600 किलोमीटर गाड़ी चला कर आए। गाड़ी भी सोचती होगी है मामला कठिन योगेश के साथ। गुरु ने जब सुना तो हमने कहा अरे भाई कितना श्रद्धा है, इतना गाड़ी। और कोई एरोप्लेन से आया सुपौल जिले से, हमारे भक्त राजा राम। कोई ट्रेन से आया, कोई अहमदाबाद उतर गया, फिर वहां से कुछ गाड़ी पकड़ा, फिर बदला, फिर इधर उठा पटक थैला इधर उधर। कोई 150 लोगों को लेकर आया, उसको यही चिंता थी एक दो कहीं इधर उधर ना हो जाए। सुनील भारती गंभीरिया कितने लोगों को लाए हैं? 32 आदमी को लाए और 160 आदमी को वहां लेकर आए थे प्रयागराज में। 160 मेरे से बता रहे थे अब 32 लोगों को लाए हैं, सब लोग मिल करके दान वान देंगे गुरुजी, तो 70-72 हजार दान देंगे। तो हमने कहा ठीक है। ऐसे सलाह करते हैं, लगता है पिता पुत्र सलाह कर रहे हैं कि इतना रुपया देंगे। तो हमने कहा ठीक है। ये वो भक्त है, कितना घर से ज्यादा सुख कहीं नहीं, जितनी सुविधा घर में। राजा भी जब परदेश में जाता है तो उसको परदेश में कष्ट होता है, राजा को। आप लोग सब अपने अपने घर के राजा हैं, ये माताएं बहनें सब अपने अपने घर की रानी हैं। कितनों का नाम ही रानी है और महारानी है। जब इच्छा होती चाय पीती हैं, जब इच्छा होती कॉफी पीती हैं, जब इच्छा होती सोफा पर सोती रहती है, जब इच्छा होती बेड पर सोती है, इच्छा होती रात में भी अपना बैठी है बात कर रही। लेकिन सारे सुख सुविधा को छोड़कर गुरु के दर्शन के लिए, गुरु के आशीर्वाद के लिए यहाँ पर पधारी थी। बहुत मेहनत किया, ये मेहनत कम नहीं है।
और कभी डरना भी मत, घबराना मत। अरे भैया आपकी तो द्वारिका है, पता नहीं अगली बार कहीं विदेश न रख दे। नहीं नहीं, विदेश ही रखूंगा। अगर नेपाल की स्थिति ठीक रही तो पशुपति नाथ ही रखूंगा।